हेलो, जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरगुजा जिले को। इसके पहले हमने जसपुर और बलरामपुर जिला पढ़ लिया है सरगुजा संभाग में। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैपिंग और एमसीक्यूज पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपके जितने भी व्यापम में सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर करवाया जाएगा। अभी 10 डेज चैलेंज है मैपिंग प्लस एमसीक्यू का, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, लाइक करेंगे और वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरगुजा जिला। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है भाई, सरगुजा जिला जो है उसका गठन कब हुआ। मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार रियासतें जो है हमारे छत्तीसगढ़ की, ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ जो था, अगर आप कायदे से अगर आपको याद हो तो इस तरीके का था। अरे इसको ये फिर आज क्या हो गया। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन कि सरगुजा जिला जो है उसका गठन कब। एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उसके लिए सॉरी। एक सरगुजा जिले का गठन आपको बताना है कब हुआ। देखिए, मैंने जब भी आपको पढ़ाया है छत्तीसगढ़ तो आपको पता है बीच वाला हिस्सा था छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये था बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग का। दुर्ग में भी इधर वाला हिस्सा जो है रियासतें जुड़ी। ऊपर में तो ये पूरा जो सी हॉर्स का जो नक्शा बनेगा उसमें भी रियासतें जुड़ेंगी और नीचे में भी रियासत। इस तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ तैयार होता है। ठीक है, नक्शा थोड़ा सा खराब है, एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। तो इधर कुछ रियासतें जुड़ी, इधर कांकेर बस्तर जुड़ा, इधर में आपका राजनांदगांव, छुई खदान और कबीरधाम रियासतें जुड़ी। कुल 14 जो देशी रियासतें हैं उनका विलय हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसमें से 1948 में 3 जिले बनाए गए, सरगुजा, बस्तर और आपका रायगढ़। सरगुजा जो है वो 3 रियासतों को मिलकर बनाया गया एक था। और ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इससे कूट वाले प्रश्न बनाता है। छापम इससे कूट वाले प्रश्न बनाता है, तो याद रखना। टांग बखार, उसके बगल में कोरिया और उसके बगल में सरगुजा, इन 3 रियासतों को मिलाकर एक जिला बनाया गया 1948 में और जिले का नाम दिया गया सरगुजा। फिर बाकी उसके आगे आप बढ़ जाओगे, जसपुर, उदयपुर, रायगढ़ और सारंगढ़, इन 4 रियासतों को मिलाकर रायगढ़ जिला बना। शक्ति रियासत को बिलासपुर में विलय कर दिया गया। बच गए इधर जो रियासतें थी उनको मिला के 1973 में राजनांदगांव जिला बनाया गया। नीचे कांकेर और बस्तर मिला के 1948 में ही बस्तर जिला बना गया। तो इस तरीके से सरगुजा जिला जो है उसका गठन हुआ 1948 में। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछता इसलिए है कि सरगुजा जिला जो है उसका जिला मुख्यालय कहाँ है। क्यों? क्योंकि देखो, बस्तर जिला का जिला मुख्यालय, सरगुजा का जिला मुख्यालय और एमसीबी या पहले था कोरिया, कोरिया का जिला मुख्यालय पूछता है परीक्षा में, क्योंकि इनके जिला मुख्यालय का नाम इनके जिला से अलग है। ठीक, तो इसका जिला मुख्यालय है अंबिकापुर। सरगुजा जिला जो है उसका जिला मुख्यालय कौन रहेगा? अंबिकापुर। अच्छा, बात किए थे हम लोग सरगुजा जिला का, तो सरगुजा में पड़ेगी आपकी सरगुजा रियासत। टांग बखार और कोरिया, कोरिया जिले पे पढ़ लेंगे हम लोग। सरगुजा जो रियासत थी वो थी रक्सेल वंश की। क्या नाम रहेगा? रक्सेल वंश। और इसमें जो विलय पत्र होगा उस विलय पत्र पर सिग्नेचर करने वाले का नाम पूछता है। और रियासत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्वेश्चन के एमसीक्यू के नजरिए से। ठीक है, तो लिखिएगा रामानुज शरण सिंह देव। अच्छा, एक और बात, एक नाम और ऐसा ही आएगा, रामानुज प्रताप सिंह देव। याद रखेंगे, वो कहीं और आएगा। फिलहाल हम सरगुजा में है तो रामानुज शरण सिंह देव याद रखेंगे आप ये नाम। 15 सितंबर 1947 को इन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया और सरगुजा रियासत का विलय हो गया आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, याद रखेंगे। कितने जिलों को स्पर्श करता है आपका सरगुजा? देखिए, सरगुजा जो है ये इस तरीके से बना दीजिए, ऊपर मतलब कि इस कॉर्नर में बलरामपुर, इस कॉर्नर में सूरजपुर। सरगुजा से लगे हुए 2 जिले हो गए। इधर कने जसपुर, नीचे में कोरबा, ठीक है, और थोड़ा सा
इधर साइड अगर आ जाओगे आप तो रायगढ़ जिला। टोटल कितने जिले हुए? नीचे में कोरबा और रायगढ़ बिलासपुर संभाग से, और अपने संभाग से 3 जिले। और ये जो जिला है ये भू आविष्ठित है। भू आविष्ठित होने के कारण मतलब ये हुआ कि भाई ये लैंड लॉक्ड है, ये किसी राज्य को स्पर्श नहीं करेगा, किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करेगा। तो यानी कि सरगुजा कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो 5 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक, सरगुजा जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो 0 राज्य को। ये है लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। क्या है? लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट में से आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, इनमें से कोई नहीं। पीडीएफ जो है भाई, पीडीएफ के लिए आप लोग कह रहे हैं नहीं है, आप लोग मास्टर एकेडमी भिलाई का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसके फ्री कंटेंट में जाइएगा, वहां पीडीएफ डाला हुआ है। या वहां पर सीजी के लिए अलग से बैच है, जो बच्चा भी इंटरेस्टेड होगा वो बैच ले सकता है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बैच लीजिए, बट हाँ बैच में ये रहेगा कि प्रॉपर रहेगा, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, और कॉस्ट उसका है 249 रुपीज। तो आपकी मर्जी के ऊपर है, अदरवाइज फ्री में डलते रहेगा। वो मैंने 249 इसलिए रखा है कि उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी इंक्लूड होंगे अभी आने वाले समय में, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, और उसमें थ्योरेटिकल वीडियोस भी रहेंगे, और उसमें एक प्रॉपर मैनर में आप पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी ऐड के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और जितने बार चाहे उतने बार वीडियो देख सकते हैं। तो वो आपके अपेक्षा पर निर्भर करता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। सरगुजा रियासत किस वंश से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि रक्षसेल वंश से। किससे? रक्षसेल वंश से संबंधित है सरगुजा रियासत। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता, 2 नामों को याद रखेंगे आप, रामानुज प्रताप सिंह देव, रामानुज शरण सिंह देव। तो शरण सरगुजा याद रखेंगे, शरण सरगुजा, शरण सरगुजा। ठीक है, तो शरण जैसी आएगा वो आ जाएंगे सरगुजा में। सरगुजा रियासत की तरफ से 15 सितंबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करता जो थे रामानुज शरण सिंह देव थे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब शामिल हुआ? ब्रिटिश काल में कब शामिल हुआ? देखो, सरगुजा जो था 1905 में हुआ था हमारे यहाँ बंगाल विभाजन, और सब लोग को याद होगा कि बंगाल जो विभाजन है वो करेगा कौन? लॉर्ड कर्जन। और ये करेगा क्या भाई? फूट डालो और शासन करो की नीति को पालन करते हुए भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर देश में चल रही क्रांति को कमजोर करने के लिए, ठीक है, बंगाल का विभाजन करेगा, और उसके कुछ कुछ टुकड़े इधर फेंकेगा, कुछ उधर फेंकेगा। उसी क्रम में जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड है यानी छोटा नागपुर जो प्रेसिडेंसी थी, उसके प्रोविंस थे, जो उसके टुकड़ों को क्या करेगा? ला के इधर जोड़ देगा। उनकी भाषा अलग, हमारी भाषा अलग। आज भी देखोगे आप, ऊपर में अलग बोली बोली जाती है, नीचे में हल्बी और गोंड बोली जाती है, बीच में जो है वो छत्तीसगढ़िया बोली जाती है। तो उसने क्रांति को कमजोर करने के लिए भाषाई आधार पर ऐसे विभाजन कर दिया आए बार। उसी समय जो है ये रियासतें छत्तीसगढ़ में आके, कौन कौन सी रियासत थी? चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति। इधर आएंगे तो खैरागढ़, छुई खदान, राजनांदगांव। नीचे आएंगे तो कांकेर और आपका बस्तर। तो इस तरीके से रियासतें ये छत्तीसगढ़ में आके जुड़ी 1905 में। ठीक है, तो सरगुजा भी एक रियासत थी, तो इसलिए इसका ब्रिटिश में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हो गई है? तो 1905 में शामिल कर दिया जाएगा। बाद में इन रियासतों को लेकर 1948 में अलग से जिले बनाए जाएंगे। सरगुजा जिला कौन से शैल समूह के अंतर्गत आता है? तो देखो, सरगुजा हुआ, सूरजपुर हुआ, सूरजपुर के बगल में कोरिया हुआ, ये लोग जो है गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत आएंगे। और गोंडवाना शैल समूह की प्रधानता होती है किस अयस्क की? तो कोल की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि धारवाड़ क्रम का शैल रहेगा तो उसमें कौन से अयस्क सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, या आप बताओगे अगर वो दक्कन ट्रैप रहेगा, दक्कन शैल समूह रहेगा, तो उसमें कौन से अयस्क पाए जाएंगे? है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, पढ़ा चुका हूँ। फिर है मांड नदी का उद्गम स्थल। तो भाई मांड नदी का उद्गम स्थल है आपका मैनपाट की पहाड़ी। मैनपाट ही बोलो आप बस उसको, मैनपाट, पाट प्रदेश है ये। ठीक है, तो मैनपाट हो जाएगा मांड नदी, माँ से मांड, माँ से मैनपाट। याद रहेगा आप सभी को, फर्स्ट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हाँ अब नेक्स्ट है, अब देखो,
जैसे आप बनाओगे ना, तो ये जो है आपका सरगुजा अगर है, तो यहाँ का नहीं है मैन पाट, ठीक है। और सरगुजा जो लगा हुआ है, इधर रायगढ़ से लगा है और इधर में कोरबा से लगा है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में ना है छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। यहाँ से रिहंद नदी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, रिहंद नदी का उद्गम स्थल। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बखोना की चोटी, खुर्जा पहाड़ी और मैन पाट और छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। तो आपको इन तीनों का भी आंसर बताना है मुझे कि बखोना की चोटी से कौन सी नदी, खुर्जा पहाड़ी से कौन सी नदी। मैंने कल ही पढ़ाया है आपको जसपुर में, याद होगा आपको। खुर्जा पहाड़ी ईव नदी, बखोना चोटी से कन्हार, मैन पाट से आपकी मांड नदी। बच कौन गया, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। यहाँ से कौन निकलेगी, रिहंद नदी। कौन सी नदी, रिहंद नदी का उद्गम होगा, ठीक है, याद रखना। किस नदी का होगा, रिहंद नदी का, ऊपर की ओर बहेगी। और मांड नदी है वो नीचे की ओर बहेगी मैनपाट से निकल के। और जहाँ पे आपको पता ही है मांड का, लात का और महानदी का संगम होता है, उस संगम का नाम कमेंट करेंगे। और मैं जानबूझ के कमेंट करवाता हूँ आप लोगों से, ठीक है, कि इससे आपका रिवीजन हो। बहुत बार तो मैं पूछ के भी आंसर बता देता हूँ, ये गलत है, मुझे आंसर नहीं बताना चाहिए, आप लोगों को कमेंट करना चाहिए। चलिए 11वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। सरभंजा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सरभंजा जलप्रपात, सरभंजा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मांड नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी, ईब नदी। तो सरभंजा जलप्रपात जो है वो है मैनपाट में, मैनपाट यानी कि आपका सरगुजा जिला। सा से सरभंजा, सा से सरगुजा याद रखना, सा से सरभंजा, सा से सरगुजा याद रखना। और मैनपाट है तो मांड नदी हो जाएगा। तो सरभंजा जलप्रपात किस पर आ जाएगा, मांड नदी पर आ जाएगा। एकदम ठीक है, सब लोग को याद हो रहा है, एकदम बढ़िया से पढ़िए और सिलेक्शन लेना है हम लोग, ठीक। नेक्स्ट है श्याम घुनघुट्टा परियोजना कहाँ स्थित है। जाहिर सी बात है, कहाँ रहेगा भाई श्याम घुनघुट्टा परियोजना, सरगुजा जिले में। कहाँ रहेगा, सरगुजा जिले में। अब यहाँ पर आ गया, महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में किस स्थान का उल्लेख है। सतपुड़ा पर्वत, रामगिरी, अरावली या मैकल पर्वत श्रेणी। अब बात समझना, 4 ऑप्शन है, पहले तो आप लोग आंसर कमेंट कर दो, ठीक है। कोई एक यक्ष रहता है और जो अलकापुरी है उससे उसको निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो अपनी प्रेमिका से दूर हो जाता है। तो अब प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को कोई संदेश कैसे भेजेगा, तो आषाढ़ मास याद रखना। अब आषाढ़ कब आता है जी, तो बोलोगे कि जेठ के बाद आता है सर आषाढ़। जेठ मतलब जून जुलाई का महीना। इसके बाद कौन सा महीना आता है जी, अगस्त सितंबर वाला। और ध्यान दोगे तो इसी समय जो है आपके इंडिया में बारिश होती है आषाढ़ के समय में। आषाढ़, उसके बाद सावन, फिर भादो, जस्ट इसके बाद कौन आ जाएगा, सावन। सावन में झूम झूम के बारिश होगा। तो मतलब इस समय पे बादल घिरने लगते हैं, बादल अर्थात की मेघ घिरने लगते हैं, ठीक है। तो अब उसको यक्ष को भेज दिया गया, अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया। तो अब वो अपना संदेश कैसे भेजे, तो वो क्या करता है, मेघ को दूत बनाता है और संदेश को भेजता है। किसी चीज की रचना की इस अद्वितीय, ठीक है, काव्य की रचना की महाकवि कालिदास जी ने। और ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि ये रचना उन्होंने रामगिरी पर्वत जो है, यानी रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां पर जो गुफा है वहां पर उन्होंने बैठ के इसकी रचना की। मेघदूत, कि भाई वो जो यक्ष है मेघ को दूत बनाता है और अपना मैसेंजर बना के भेजता है अपनी प्रेमिका के लिए संदेश, ठीक है। वो अब संदेश अगर वो भिजवा रहा है इस समय में, तो आषाढ़ महोत्सव, आषाढ़ के समय यहाँ महोत्सव भी मनाया जाएगा, याद रखेंगे, रामगिरी पर्वत, ठीक है। कहाँ पर, रामगिरी पर्वत में। महाकवि कालिदास, और मेघदूत की रचना किसने की, तो कालिदास ने की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा इससे, ठीक। तो इस तरीके से याद रखेंगे इसको। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल महेशपुर किस जिले में है। देखो महेशपुर जो है, जाहिर सी बात है, कहाँ आ जाएगा, सरगुजा में। और मैं यहाँ पर कुछ लिस्ट लिख रहा हूँ, छेरकी, छेरिका या छेरकी देउर मंदिर। साथ में जो हिरण्यकश्यप थे, ठीक है, कौन थे, हिरण्यकश्यप, हिरण्य कश्यप को चीरते हुए मूर्ति, स्कंद माता की मूर्ति या प्रतिमा, गंगा यमुना की प्रतिमा, 18 वाक्य लिखे, 18 वाक्यों का एक शिलालेख,
मतलब ये सब महेशपुर में, और भी बहुत सारा चीज है। नरसिंह अवतार की मूर्ति, ठीक है। उसके बाद वृषभनाथ, प्रतिभा, ठीक। और विष्णु और शिव या विष्णु लक्ष्मी मूर्ति, ये सब वहां से प्राप्त हुई महेशपुर से। तो महेशपुर एक्चुअल में एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ साथ पुरातात्विक स्थल भी है, याद रखेंगे। और ये पड़ेगा आपके सरगुजा जिले में। महेशपुर को बहुत बार पूछा है। वैसे भी जब हम लोग NH, ठीक है, 130 पकड़ के जब एंटर करते हैं, ये आपका कोरबा से, ठीक है, तो ये उदयपुर महेशपुर होते हुए हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, अंबिकापुर पहुंचते हैं। तो महेशपुर अगर पूछा भी तो आप उससे भी आंसर कर पाओगे, या इस तरीके से याद रखना, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तकिया कहाँ स्थित है? भाई देखो, यहाँ पर है हजरत बाबा मुराद शाह वली की दरगाह, और है हजरत बाबा मोहब्बत शाह वली। ये दोनों लोग को याद रखेंगे, ठीक है। तो तकिया जो है, ठीक है, कहाँ पर स्थित रहेगा? सरगुजा। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि लुथरा शरीफ किस जिले में है, कौन से नेशनल हाईवे पे पड़ता है, ठीक है। केवल आप जिला बता दीजिए कि लुथरा शरीफ जो है वो किस जिले में है, और यहाँ पर किसकी दरगाह है, यहाँ पर किस किस्ती सॉरी किस जो है बाबा उनकी दरगाह है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप लोग बताएंगे। तकिया हो गया, तकिया कहाँ पड़ेगा आपका? सरगुजा में, ठीक है। प्रसिद्ध हाथीपोर गुफा, प्रसिद्ध हाथीपोर गुफा किस जिले में स्थित है? जाहिर सी बात है, कहाँ स्थित रहेगा? सरगुजा में। कहाँ स्थित रहेगा? सरगुजा में। अच्छा, हाथीपोल या हाथीपोर गुफा बोला जाता है इसको, याद रखना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये गुफा इतना विशाल है कि हाथी जैसे एक विशालकाय जानवर भी इसके अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है, जा सकता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया हाथीपुल। और हाथी की बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है गुफा के बाहर। साथ में इस गुफा में एक जल कुंड है, उसके बारे में भी प्रश्न करता है, मैं यही बता दे रहा हूं। और उस जल कुंड का नाम रखा गया है सीता कुंड। क्या नाम रखा गया है? सीता कुंड। सीता बेंगरा, सीता लेखनी अलग अलग जिले में आएगा, अभी फिलहाल आ रहा है सीता कुंड। सीता कुंड कहाँ है? तो हाथीपोल गुफा में। और हाथीपोल गुफा कहाँ है? तो सरगुजा जिले में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई, ठीक है। और कमेंट भी करेंगे जो भी आपको चाहिए। जैसे कि बच्चे ने कहा कि सर मुझे कोरिया और मनेंद्रगढ़ का वीडियो चाहिए, तो जाहिर सी बात है मंडे को आपको वो मिल ही जाएगा हर हाल में, ठीक है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। बस मैं आपका बात मान रहा हूँ, आप मेरा बात मानो, वीडियो शेयर करते रहो। जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगी मारा, जहां पर तुतनुका एक नर्तकी थी और देवदत्त, ठीक है, इनकी प्रेम गाथा उकेरी गई है, ठीक है। तो ये आपका रामगढ़ की पहाड़ी पर है जोगी मारा गुफा। जस्ट इसके बगल में ही आपका सीता बेंगरा गुफा है, ठीक है। जोगी मारा गुफा और साथ में याद रखना सीता बेंगरा। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अब देख लीजिए। प्रदेश का एकमात्र कत्था उद्योग कहाँ स्थित है? तो जाहिर सी बात है, कौन सा जिला है? सरगुजा जिला। कत्था वुड प्रोडक्ट्स ऐसे कुछ करके उसका नाम है, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल कल्चा भदवाही। देखिए, कल्चा एक अलग जगह है, कल्चा गांव है, और भदवाही एक अलग गांव है। और इन दोनों गांव के बीच में सतमहला है, यानी कि 7 महलों के भग्नावशेष हैं, टूटे हुए अवशेष अवशेष मिले हैं। सतमहला भी पूछेगा, ठीक है, और कल्चा भदवाही भी पूछेगा किस जिले में है। तो जिला कौन सा हो जाएगा? सरगुजा। कल्चा और भदवाही दोनों हैं और उनके बीच में सतमहला पड़ता है। 2 गांव है कल्चा और भदवाही नाम के, जिला हो जाएगा सरगुजा। मैन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था? 1962। चाइना ने अटैक किया तिब्बत पर। दलाई लामा के सहित जितने भी लोग थे, बौद्ध भिक्षु थे, सब लोग भाग चले। भागने के बाद उन्हें दिया भारत ने शरण, और यही भारत की सबसे बड़ी गलती हो गई। इसके कारण क्या हो गया? इंडो चाइना वॉर, ठीक है। और इंडो चाइना वॉर हुआ हिंदी चीनी भाई भाई से, सीधे युद्ध पर आ गए, और इतना आ गए कि वो अक्साई चीन जीत गए हमसे, और बहुत कुछ जीत गए। और कांग्रेस के जो हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सदमे को नहीं झेल पाने के कारण उनकी वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये था टाइमलाइन 1962।
ठीक है। जोगी मारा गुफा इस छत्तीसगढ़ के किस जगह पर है? फिर से जोगी मारा आ गया यार। ठीक है, लिखो सरगुजा में। कहाँ रहेगा? सरगुजा में। कहाँ पर है ये भाई? अगर जोगी मारा गुफा का देखोगे तो ये है रामगढ़ हिल्स, यानी कि रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, कहाँ पर है? रामगढ़ की पहाड़ी में जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा। साथ में आप याद रखना कि ये जिस जगह पर है वो है पुट्टा विलेज। उस गांव का नाम है पुट्टा विलेज। और यहाँ पर जो भी अभिलेख प्राप्त होंगे वो रहेंगे ब्राह्मी लिपि में। किस में रहेंगे? ब्राह्मी लिपि में। जो भी शिलालेख वगैरह है, जो भी उकेरा गया है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि ये केंद्र संरक्षित क्षेत्र में आता है। जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा, दोनों गुफाएं सरगुजा जिले में केंद्र संरक्षित क्षेत्र में है। ठीक है, तो केंद्र संरक्षित अगर पूछेगा तो सरगुजा में जोगी मारा और सीता बेंगरा गुफा दो जस्ट आजू बाजू में ही है। ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सन्ना हिल स्टेशन किस जिले में है? अब तुरंत आप लोग बता दो। ए रायपुर, बी जसपुर, सी सरगुजा, डी बस्तर। जाहिर सी बात है आप लोग को लगेगा सरगुजा आंसर होगा, बट सरगुजा नहीं होगा। सन्ना हिल स्टेशन प्यारा सा अलौकिक सा जगह है जो कि जसपुर जिला में पड़ता है। सन्ना हिल स्टेशन कहाँ पड़ेगा? जसपुर जिला में। ठीक है। सरगुजा जिले का इनमें से कौन सा स्थल टाइगर पॉइंट वाटर पार्क के लिए प्रसिद्ध है? मैनपाट, उदयपुर, अंबिकापुर या दरिमा? 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा मैनपाट। कौन सा रहेगा? मैनपाट। अब देखो, अगर मैनपाट है और मैंने कहा है जो भी पाट प्रदेश रहेगा वो किस टाइप का रहेगा? दक्कन सैल समूह। और अगर दक्कन सैल समूह रहा तो यहाँ पर कौन सा मिलेगा? अयस्क, तो बॉक्साइट। और ये बॉक्साइट मिलने के कारण से आपने बाल्को का नाम सुना होगा, क्योंकि बॉक्साइट से क्या निकलता है जी? एल्यूमिनियम। क्या निकलेगा? एल्यूमिनियम। तो बाल्को जो है उसको अभी यहीं से बॉक्साइट की सप्लाई की जाती है मैनपाट से। और इसी मैनपाट पर इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, ये सब अवस्थित है। घूमने लायक बहुत बढ़िया है, आप लोग घूमने जाइएगा। ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है आपका अंबिकापुर। कौन है? अंबिकापुर। कौन सा छोटा तिब्बत कहलाता है? अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप लोग बता देते तो मैं ये सीजी एमसीक्यू जो है, इसका एमसीक्यू जो है मैपिंग के बाद, मतलब ये जो मैपिंग वाला है पूरा, इसको खत्म कराने के बाद जब हम चैप्टर वाइज चालू करेंगे एमसीक्यू, मतलब ये 33 जिलों के बाद, ठीक है, तो उसको मैं लाइव लेके आता। तो सबसे जरूरी है कि आप लोग से जानना कि लाइव की टाइमिंग क्या रखी जाए। आप लोग कमेंट करके बताना सुबह कितने बजे या शाम को, तो कितने बजे लाइव में मजा आएगा। फिर आप लोग आंसर कर पाओगे, मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगा, कमेंट देख पाएंगे, डाउट्स वगैरह भी क्लियर होंगे। फिलहाल क्वेश्चन बताइए, कौन छोटा तिब्बत कहलाता है? सामरी पाट, मैन पाट, जसपुर या जारंग पाट? सब लोग को पता है इसको कहते हैं तिब्बत शरणार्थियों को कहाँ लेके बसाया गया था? मैन पाट में, 1962 में। इसलिए मैन पाट को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। प्राचीनतम नाट्यशाला, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ पर है? सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल पर्वत, इनमें से कहीं नहीं है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी पर है, रामगढ़ हिल्स पर है, रामगढ़ पहाड़ी पर है। चलिए नेक्स्ट है, गहिरा गुरु, ठीक है, किस जनजाति से थे? गहिरा गुरु किस जनजाति थे? इनके बारे में हम लोगों ने जसपुर में पढ़ा था। और बुद्ध की कंवर इनके पिता का नाम था, तो जाहिर सी बात है इनके पिता की जो जाति थी वही इनकी भी होगी। इसलिए किसके थे? कंवर जनजाति से थे। ठीक है। सरगुजा संभाग का गठन कब किया गया? जब वो गठन हुआ छत्तीसगढ़ का तो कह दिया गया कि संभाग अब नहीं बनाया जाएगा, और ये चलते रहा निरंतर 2007 तक। 2007 में पुनः ये निर्धारित किया गया कि कमिश्नरिया यानी कि संभाग बनाया जाएगा, और जैसे निर्धारित किया गया उसके अगले ही साल 2008 में एक संभाग का गठन किया गया, और उस संभाग को नाम दिया गया सरगुजा संभाग। क्या नाम दिया गया? सरगुजा संभाग। तो वर्ष 2008 में सरगुजा संभाग का गठन किया गया। याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, गरिमा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जाहिर सी बात है
दरिमा हवाई अड्डा कहाँ स्थित रहेगा? अंबिकापुर, सरगुजा अंबिकापुर में दरिमा हवाई अड्डा स्थित है। आपको बताना इस हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो लिखिएगा माँ महामाया हवाई अड्डा। माँ महामाया हवाई अड्डा याद रखिएगा, दरिमा अंबिकापुर में पड़ता है, वहां पर हवाई अड्डा है, उसका नाम है माँ महामाया हवाई अड्डा। ठीक है। सीतामढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है? अब देखिए, इसको भी देख के तुरंत आप ऑप्शन है आपके जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा और मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कोई भी तुरंत सरगुजा पढ़ा रहे सर तो सरगुजा आंसर होगा, इसीलिए मैं अब क्वेश्चन में वैरायटी लेना चालू कर दिया हूँ कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर से देना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअल में होगा MCB, मनिंदगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में आपका सीतामढ़ी पुरातात्विक स्थल। सीतामढ़ी पुरातात्विक स्थल मनिंदगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में है, ना कि सरगुजा में, याद रखिएगा। असत्य कथन चुनिए। पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, स्पष्ट भी है। असत्य कथन चुनना है कि रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा जिले में है, बिल्कुल सही। सीता बेंगरा गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहते हैं, बिल्कुल सही। वरुण मंदिर सीता बेंगरा गुफा में स्थित है, ये तो गलत बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगी मारा गुफा से मौर्य काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही। ठीक, तो यानी कि बस एक ऑप्शन है असत्य कथन चुनना है, तो उसमें कौन है? वरुण मंदिर सीता बेंगरा गुफा में स्थित है, ये गलत है। बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, बॉक्साइट खनिज यहाँ पर कटकोना है, ये सब कोयला वाला इलाका है। दंडकेसरा जो है यहाँ पर मिलता है बॉक्साइट। 32वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। छत्तीसगढ़ का शिमला, पहला अमरकंटक, दूसरा मैन पार्ट, तीसरा सामरी पार्ट, चौथा जारंग पार्ट। आपको आंसर बताना है कि किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं। एक एक बच्चे को पता है, छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहते हैं। आपको बताना है बस्तर का कश्मीर किसे कहते हैं, कमेंट करके बताना। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है बताना है। रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव, रेंड, खारून और इंद्रावती। कमेंट करिए जल्दी से। आंसर सही आंसर इसका रेंड नदी पर है रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा, र से रक्सगंडा, र से रेंड नदी, याद रखेंगे। अम्हार बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? अम्हार बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा सरगुजा जिला। कौन सा होगा? हाथीपोल गुफाएं फिर से आ गई रामगढ़ की पहाड़ी में। कहां पर रहेगा? रामगढ़ की पहाड़ी में हाथीपोल गुफाएं हैं। जोगी मारा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला, कोसा कला, ढोकला शिल्प, या इनमें से कोई नहीं? भाई इनमें से कुछ भी नहीं होता है वहां, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं। जोगी मारा गुफा इन सब चीजों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा की खोज 1948 में। तो देखो भाई, एक तो बन गया रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, तो सरगुजा में। रामगढ़ की पहाड़ी की खोज किसने की? तो कर्नल आउसले ने। रामगढ़ की पहाड़ी की खोज की कब गई? तो 1948 में। याद रखना, जिस साल सरगुजा जो है किला बनेगा रियासत से, उसी साल रामगढ़ की पहाड़ी की खोज की जाएगी। ठीक है। कैलाश गुफा स्थित है जसपुर, जी हाँ, बस्तर, जी हाँ, सरगुजा, जी हाँ, तीनों जगह पर कैलाश नाम की गुफा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? मैंने आपको बताया था, कल्चा और भदवाई दो गांव के बीच में स्थित है सतमहला। और इसमें मिले हैं क्या? तो पुराने महलों के भग्नावशेष। ये कौन से जिले में है? ये सरगुजा जिले में है। विश्व की सबसे पुरानी रंगभूमि, नाट्यशाला या रंगशाला किस जिले में स्थित है? तो जाहिर सी बात है रामगढ़ की पहाड़ी यानी कि सरगुजा जिले में स्थित है। ये रहा आपका आंसर की, इस पीडीएफ का आंसर की। और जो भी आपको सब्जेक्ट इनमें से अच्छा लगेगा आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियोस लेके आऊंगा। जो भी टॉपिक, और देखिए जो भी टॉपिक रहेगा जिसमें आप इंटरेस्टेड है, शिक्षक भर्ती या कोई भी एक भर्ती, नगर सेना या आबकारी आरक्षक, किसी का भी कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करिए, मैं वीडियो लेके आऊंगा। जरूरी है आपका कमेंट करना, इंटरेक्शन स्टूडेंट टीचर का होगा। मैं और मेहनत करता जाऊंगा आप लोगों के लिए कि सामने एग्जाम है और मैं जानता हूं मैं बहुत कम पढ़ा के आपका सिलेक्शन 100% डन करवा सकता हूं। मेरे पढ़ाने में जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे मेरे सिलेक्टेड हैं, शायद किसी के हो। ठीक है, अब अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी उतने शिक्षक भर्ती में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इतने बच्चे मेरे सिलेक्टेड हैं, मत पूछिए। ठीक है, पुलिस में भी, पुलिस विभाग में भी बहुत सारे बच्चे। तो अब अच्छी बात है, अनुभव है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यही है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए और माता पिता का सपना जल्दी साकार करिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।